नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास आज हमारी होने वाली है टेंस, और टेंस का जो इंडेफिनिट वाला प्रेजेंट टेंस हमारा चल रहा था, प्रेजेंट टेंस चल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें चल रहा था। पार्ट इसका चल रहा था इंडेफिनिट का, जो कम से कम 8 से 10 वीडियो इसके बना दिए गए हैं। अब वो पूरा 8 फॉर्म जो होते हैं इसके, नंबर 1 में अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस, और नंबर 3 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 4 में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, नंबर 5 हमारा चला था WH फैमिली का, नंबर 6 हमारा चला था WH फैमिली प्लस निगेटिव, और नंबर 7वां हमारा चला था विदाउट सब्जेक्ट का। नंबर 8 हमारा चला था विदाउट सब्जेक्ट प्लस निगेटिव चला था। ये 8 फॉर्म कम से कम 8 से 10 क्लास आपकी हो चुकी हैं। आज हमारी क्लास जो होने वाली है वो 8 से 10 वीडियो को मिक्सअप बनाया जाएगा। केवल 10 मिनट की वीडियो में आप पूरा वो 8 से 10 क्लास का रिवीजन आप एक ही क्लास में आप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे, यहाँ से एग्जाम्पल लेंगे और दिखाएंगे आपको कि पूरा निचोड़ इसका कैसे निकालना है, कैसे करना है। एक ही वीडियो में पूरा हम खत्म करने वाले हैं। तो चलिए इसके 2 भाग हम कर लेते हैं। 4 ठो सेंटेंस हम लिख लेते हैं। जैसे हम लिखिए कि राम जाता है, राम जाता है। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो गया। वहीं हम दूसरा बना लेते हैं कि राम नहीं जाता है। तीसरा यही हम बना लेते हैं, क्या राम जाता है। चौथा यही हम बना लेते हैं, क्या राम नहीं जाता है। चलिए वही हम 5वां देख लेते हैं कि 5वां क्या बनने वाला हमारा। तो 5वां बनने वाला है 5वें नंबर का कि राम क्यों या कब, कोई भी WH वर्ड आप लगा सकते हैं, राम क्यों जाता है। 6 नंबर का बनेगा कि राम क्यों नहीं जाता है। 7वें नंबर जो विदाउट सब्जेक्ट का है, तो यहां हम पूछ लेंगे कि कौन जाता है। यहां 8वें नंबर में हम देखेंगे कि कौन नहीं जाता है। ये 8 फॉर्म लिखे हुए हैं, एक ही सेंटेंस 8 फॉर्म में लिखा गया है। आप सभी बिल्कुल अगर पूरे क्लास लेके रखे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा कि आखिर होने क्या वाला है। यहाँ पे नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एकदम साधारण सा वाक्य लिखा हुआ है, जिसे हम पार्ट नंबर 1 यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य इसको कहेंगे। तो चलिए, राम जाता है, तो यहाँ आप क्या बन जाएगा, राम। अफर्मेटिव में हम बताए थे कि ना तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ना ही कुछ उसमें केवल यस, ईएस और आईईएस लगता है। तो इसके बाद मेन वर्ब गो हो गया और लास्ट में ओ है, इसलिए ईएस लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राम गोस। जैसे ही अफर्मेटिव के बाद हम निगेटिव में आते हैं, वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा राम, और राम सिंगुलर नंबर 3rd पर्सन है, इसलिए यहाँ पे डज, और यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी राम डज गो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। नंबर 3 में चलते हैं, क्या राम जाता है।
प्रश्न करने पर अगर हमें यस या नो में आंसर मिल रहा है तो इसकी मीनिंग यहाँ नहीं बनाए हम। बिल्कुल, आप अगर नहीं देखे हैं वो वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी पूरी प्लेलिस्ट टेंस की, इंडेफिनिट की भी तैयार कर दी गई है, आप जाएं बिल्कुल वहां से आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ जब प्रश्नवाचक वाक्य है तो डज राम गो, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। सेम यहाँ भी है कि डज राम, निगेटिव है तो यहाँ नॉट गो। हम बताए थे उसमें कि मेन वर्ब के जस्ट पहले क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, तो नॉट लग गया। अब चलते हैं कि राम क्यों जाता है, तो ये हमारा WH फैमिली का है। यस या नो में क्या आंसर मिल रहा है कि राम क्यों जाता है, नहीं मिल रहा है। आपको रीजन बताना पड़ रहा है, यानी कारण बताना पड़ रहा है, तो इसकी मीनिंग जो है तो बनेगी। तो उसका रूल क्या होता था कि WH वर्ड जो है वो पहले लग जाएगा, यानी व्हाई डज राम गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। सेम है, इसमें केवल नकारात्मक यानी निगेटिव लग गया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, व्हाई डज राम नॉट गो, ये हो गया। अब चलते हैं कि प्रश्न करते हैं कि कौन जाता है, और वहां पे हमें क्या मिलता है, आंसर में सब्जेक्ट मिलता है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा कौन सा सब पार्ट सेंटेंस हुआ, विदाउट सब्जेक्ट का। विदाउट सब्जेक्ट का हुआ तो यहाँ क्या होगा, हु, आप डू भी लगा सकते हैं, डज भी लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, पूरा आपको लास्ट वीडियो में बता दिया गया है। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो आप डू का भी प्रयोग कर सकते हैं और डज का भी कर सकते हैं। चलिए, तो हु डज गो। अब यहाँ निगेटिव है तो क्या बन जाएगा, हु डज नॉट गो, ये बन गया। ये हमारे 8 फॉर्म हो गए हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्द ही हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ने वाले हैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर, तब तक आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दूसरा एग्जाम्पल लेकर इस स्लाइड में समझाने का प्रयास बिल्कुल जारी रहेगा कि वे क्रिकेट खेलते हैं। पहले हम हिंदी में देख लेते हैं, फिर इसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आप हिंदी में भी 8 फॉर्म बनाना सीख लीजिए, इंग्लिश में भी। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नंबर 3 हमारा होगा, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। और नंबर 4 हमारा होगा, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। चलिए, ये 4 फॉर्म हो गया। हम 5वां फॉर्म देख लेते हैं। 5वां फॉर्म जैसे हम बना दें इसका कि वे क्रिकेट कब खेलते हैं। 6वें नंबर का बना दिए हम कि वे क्रिकेट कब नहीं खेलते हैं। 7वें नंबर में बनेगा विदाउट सब्जेक्ट में, कौन क्रिकेट खेलता या खेलते हैं। और 8वें नंबर में बनेगा कि कौन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। चलिए, ये 8 फॉर्म स्क्रीन पे आपको लिखे बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए, ये हिंदी में बने हुए लिखे हुए हैं। अब हम इंग्लिश में देखते हैं कि इंग्लिश में आखिर इनका ट्रांसलेट कैसे होगा। 8 फॉर्म हम आपको दिखाते हैं कि जैसे लिखा हुआ है वे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे,
और दे हमारा क्या है, प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन है, और हम बताए हैं कि केवल सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाना है आपको, तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ डज लगेगा। बना देते हैं, तो दे डू प्ले, सॉरी दे, चलिए बना देते हैं, दे प्ले क्रिकेट, ये बन गया। यहां चलेंगे तो दे, अब देखिए अफर्मेटिव हट गया, निगेटिव आ गया हमारा, तो यहां क्या लग जाएगा, दे यहां पे क्या लगेगा, डू लगेगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन करने पर यस या नो में आंसर मिल रहा है, इसलिए इसकी मीनिंग नहीं बनेगी और ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो डू दे प्ले क्रिकेट, और यहीं पे हम बना देंगे कि डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, वीडियो लंबी हो रही है। जैसे यहाँ बना दिए, यहाँ देखिए WH फैमिली में कब लगा हुआ है यानी व्हेन, तो यहाँ पहले आ जाएगा, तो क्या बनेगा इसका कि व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट। यही साथ छठवें नंबर में देख लेते हैं कि व्हेन डू दे, यहाँ पे नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव में है, नॉट प्ले क्रिकेट। अभी तक जो बच्चे क्लास ले चुके हैं वो एकदम अपनी धुन में लग गए होंगे। ये विदाउट सब्जेक्ट का है, तो हु डज या हु डू लगा दो या हु डज लगा दो, कुछ भी लगा दो, हु डज प्ले क्रिकेट। और यही हु डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये हमारे हो गए 8 फॉर्म। आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको भी कुछ दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में 8 फॉर्म बना के जरूर टाइप करें। तो चलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम देते हैं कुछ प्रश्न, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस स्लाइड में हम दे रहे हैं कि मोहन पढ़ता है। इसके आप 8 फॉर्म केवल आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप 8 फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक पूरी क्लास लिए हैं तो इस वीडियो में पूरा आपको निचोड़ बताया गया है। जैसे आरोही नाचती है, जैसे सोहन खेलता है। कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक हमारे लिए जरूर करें। जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्द आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद।